हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस चैप्टर की समरी डिस्कस करेंगे विद द नोट्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स आर द पीपल. यानी किसी भी राष्ट्र का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन होता है वो होते हैं वहाँ के लोग. और जो हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी जब हम किसी भी लोगों को रिसोर्स कह रहे हैं, संसाधन कह रहे हैं, तो वो एक अल्टीमेट रिसोर्स माना जाता है. मीन्स इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स. अब ये बेस्ट रिसोर्स क्यों है? बिकॉज द हेल्दी एजुकेटेड एंड द मोटिवेटेड पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ डेवलप नेचर्स बाउंड्री इनटू यूजफुल प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो वही लोग जो कि जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, जो हेल्दी हैं और जिनकी एजुकेशन बहुत प्रॉपर है और जिनके अंदर एक मोटिवेशन पाया जाता है, जो प्रेरणा से और जोश से भरे होते हैं, ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने स्किल के हिसाब से जो है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनको अपने अनुसार नए नए प्रोडक्ट में ढाल लेते हैं. ठीक है, जैसी भी उनकी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको बना लेते हैं वो. इसीलिए वो लोग जो है वे कहलाते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि बेस्ट रिसोर्स हैं. अब आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, यानी जो जनसंख्या है, तो उसकी जो एक बटाव है, यानी जैसे वो पूरे पृथ्वी पे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम लोग देखेंगे. तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये पूरे अर्थ पे एक जैसी नहीं है. ओके, द वे इन विच द पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज़ नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. यानी वह तरीका जिससे कि आपके जो लोग हैं वो पूरे इस अर्थ पे फैले हुए हैं. ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. और इट इज़ एक्सट्रीमली अनइवन इन द वर्ल्ड. ये पूरे संसार में किसी भी तरीके से एक जैसा नहीं है. कहीं पे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है और कहीं पे कम है. नाउ सी, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड लाइक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, ये ऐसे रीजन है जहाँ पे कि पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा डेंस पाई जाती है. देन द एरियाज़ विच आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी जहाँ पे जनसंख्या कम है, वे जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है, या फिर आपके जो रेगिस्तान है, बहुत गर्म रेगिस्तान है, फिर आपकी बहुत ऊंची पहाड़ी चोटियाँ हैं, या फिर आपके जो बहुत घने जंगल हैं. ठीक है, जहाँ पे बारिश बहुत अधिक है और आपका तापमान बहुत अधिक है. ठीक है, तो ऐसे जगह पे लोग आपके डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होते. अभी बहुत से लोग हैं, जैसे अगर हम कंपेयर करें इक्वेटर के नॉर्थ रीजन को साउथ के साथ, तो जो ज़्यादा लोग हैं वे आपके इक्वेटर के नॉर्थ में ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, बिकॉज ऑफ द माइल्ड क्लाइमेट एंड द फर्टाइल सॉइल्स. क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को मौसम अपने अनुकूल मिलता है, प्लस उनको उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जिससे कि उनको क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की सघनता. नाउ सी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस. ओके, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज पर स्क्वायर किलोमीटर. और जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो साउथ सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी योर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. यानी ये जो हमारी जनसंख्या, जो लोगों का पूरी पृथ्वी पे जो एक बिखराव है, ठीक है, वो अनइवन क्यों है, यानी उनके ऊपर ऐसी कौन से कारक हैं जो अपना प्रभाव डालते हैं. यानी क्यों ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, कहीं पे लोग आपके जो कम हैं. तो उसमें पहला फैक्टर है आपका भौतिक कारण. ठीक है, तो इसमें पहले है आपका टोपोग्राफी. सो टोपोग्राफी के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोग ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं, यानी जहाँ पे आपका समतल मैदान है, और लोग आपकी माउंटेन्स को और प्लेट्यूज़ को जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि आपका जो समतल मैदान है वहाँ पे आपकी कृषि के कार्य अच्छे से हो सकते हैं, आप अपना इंडस्ट्री अच्छे से बैठा सकते हैं, और बाकी जो भी सर्विस एक्टिविटीज़ है सब आप उस पर कर सकते हैं. ओके, अब जैसे हमने इसमें एग्जांपल दिया है, द गंगा प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, वेयर इज़ your mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. Okay, अब दूसरा फैक्टर है आपका क्लाइमेट. ओके, नाउ पीपल अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स सच एज वेरी हॉट और वेरी कोल्ड. यानी कहीं भी अगर बहुत अधिक ठंडा है, बहुत अधिक गर्म है, तो लोग उसको अवॉइड करते हैं.
ठीक है। अब जैसे बहुत ज़्यादा गर्म है आपका सहारा डेजर्ट, अब बहुत ज़्यादा ठंडक है आपके रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका रीजन में, ठीक। तो मौसम के हिसाब से लोगों की जो पॉपुलेशन हो जो है वो उस पर डिपेंड करती है। अब इसमें हम अगला फैक्टर उठाएंगे आपका सॉइल। सो फर्टाइल सॉइल्स आर नीड फॉर अ गुड एग्रीकल्चर। अब कहीं भी लोगों को खाना चाहिए, खाने के लिए कृषि होनी चाहिए, कृषि के लिए आपके पास होनी चाहिए उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। तो अभी जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग हैं तो वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है इंडिया में, ओके। और बाकी देश उठा ले तो आपका ह्वांगी है, चैंगजियांग है, चाइना में जो नदियाँ हैं, फिर नाइल इन इजिप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस पाई जाती है। अगला फैक्टर है आपका जोग्राफिकल फैक्टर्स में वाटर। तो लोग ऐसी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे उनको फ्रेश वाटर आराम से मिल जाए। जैसे कि आपकी जो रिवर वैलीज़ वर्ल्ड में जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं, ओके, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बसते हैं। और जबकि जो रेगिस्तान के इलाके वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन कम होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट योर फैक्टर इज़ मिनरल्स, राइट। तो मिनरल्स में आपके जो खनिज होते हैं, यानी जहाँ पे जितने अधिक खनिज मिलेंगे उस एरिया में आपकी आबादी जो है वो ज़्यादा होगी। जैसे मैंने इसमें एक ही एग्जांपल आपको दिया है, डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। इसमें आप और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सब आपके हो गए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। और जो आपके सामाजिक कारक हैं, सोशल फैक्टर्स, ठीक है। तो जहाँ पे आदमी को अच्छे रहन सहन, अच्छे घर मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है। इसमें एग्जांपल दिया गया आपकी बुक में, पुणे। नाउ नेक्स्ट इज़ योर कल्चरल फैक्टर्स, यानी सांस्कृतिक कारण। तो ऐसे जगह जहाँ पे जो धर्म विशेष के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं, ठीक, तो लोग ऐसी जगहों पे आपका ज़्यादा रिसाइड करते हैं जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे आपका वाराणसी हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, जेरूसलम हो गया, अब और भी जगह इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारण। आर्थिक, अब जहाँ पे लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेंगी? जहाँ पे ज़्यादा आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे आपकी एक ओसाका इन जापान है और मुंबई जो है इंडिया में, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ योर पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज यानी आपकी जो जनसंख्या में से विभिन्नताएं जो होती हैं, यानी वो किस प्रकार से विभिन्नताएं दर्शाता है, क्यों अलग अलग हो जाता है, ओके। वी विल सी दिस नाउ। पॉपुलेशन चेंज मीन्स इट रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। यानी एक विशेष वक्त में जो लोगों की जनसंख्या में जो उनके संख्या में एक बदलाव होता है, घटाव बढ़ाव आता है, उसको हम लोग पॉपुलेशन चेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं? सो ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो पॉपुलेशन चेंज का जो मेजर कारण है या जो नेचुरल कारण है, दैट इज़ योर बर्थ एंड डेथ, यानी लोगों का जन्म और उनकी मृत्यु। अब ये बात कर रहे हैं आपका 1800 की, तो इसमें जो आपकी पॉपुलेशन थी वो उस टाइम भी बढ़ती थी लेकिन धीरे बढ़ती थी, ठीक है। बच्चे तो बहुत पैदा होते थे लेकिन उनकी मृत्यु भी जो है बहुत पहले हो जाती थी, यानी ज़्यादा वो लोग एडल्ट ज़्यादा बढ़ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त बहुत अधिक अच्छी आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी और खाने को भी लोगों के पास पर्याप्त नहीं था। यही कारण था कि आपका जो इंक्रीज़ था पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम था, ओके। अब आपका 1804 आते आते आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ गई 1 मिलियन तक, और 1959 तक इट रीच्ड 3 बिलियन, एंड टिल 1999 इट हैज़ लेड टू ईयर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट माना गया इसको, क्योंकि आपकी जनसंख्या जो कि 3 बिलियन थी 1959 में वो जस्ट डबल हो गई, इट रीच्ड 3 बिलियन। तो इसके कारण क्या थे? बिकॉज उस वक्त तक आपकी जो फूड सप्लाईज थी और मेडिसिन थी वो बहुत अधिक सुधर चुके थे, ठीक है। It was a better food supplies and the medicines and the deaths were reduced, but the births remained high. यानी बच्चे तो अभी भी ज़्यादा पैदा हो रहे थे लेकिन जो डेथ थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपको खाने को भी मिलने लग गया और आपको मेडिसिन भी मिलने लग गई। सो देयरफॉर द टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वाज हाई। तो यही कारण था जिससे कि आपकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बर्थ रेट से हम क्या समझते हैं। सी नाउ हियर, birth rate is just the number of live births per 1000 people, ठीक है। और डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 people. Now we'll see what is migration, the movement of people in and out of an area. Now next is your natural growth rate, the difference between the birth rate and the death rate of a country. यानी जो एक गैपिंग होता है लोगों की जन्म दर और मृत्यु दर में, उसको हम लोग नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। नाउ सी दिस, अब ये जो जन्म और मृत्यु है
ठीक है। ये पॉपुलेशन चेंज के नेचुरल कॉजेस हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो जन्म होता है वो भी प्राकृतिक रूप से होता है, जो मृत्यु होती है वो भी एक प्राकृतिक कारण है, ठीक है। तो जो भी पॉपुलेशन चेंज होती है, अगर आपसे पूछा जाए उसके नेचुरल कॉजेस कौन से हैं, तो वो है आपकी एक बर्थ और एक आपकी डेथ। ओके, नाउ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। अब हमारी जनसंख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो गैपिंग है हमारी, ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट में बहुत ज़्यादा फासला हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे जो हैं, लेकिन ये भी हर एरिया में एक जैसा नहीं है, ठीक है, हर जगह का डाटा अलग अलग है। यानी जन्म तो अभी भी लोगों का हो रहा है, लेकिन मृत्यु जो है वो घट रही है, क्योंकि दिन पे दिन अब लोगों के पास फैसिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं। ओके, लोग अब पहले की तरह अब स्ट्रगल नहीं करते छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, अब सबके पास सब सुविधा है। ओके, नाउ सी, अभी ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया हुआ है। सी दिस बर्थ रेट, व्हेन योर बर्थ रेट इज़ ग्रेटर दैन द डेथ रेट, देन योर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस प्रकार से समझा है कि जब भी आपकी जो बर्थ रेट होगी, ओके, जब ये डेथ रेट से ज़्यादा होगी, तब ये आपकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेगी, और जब आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर होंगी, ओके, तब इससे आपकी पॉपुलेशन क्या होगी? स्टेडी होगी, ठीक है। नाउ अभी डेथ रेट जब आपकी बर्थ रेट से ज़्यादा होगी, राइट, देन योर पॉपुलेशन विल डिक्रीज, दिस इज़ योर साइन फॉर डिक्रीज, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन। अभी माइग्रेशन जैसे हमने समझा था, माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। तो अभी बहुत से फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हमने देखे थे चेंज इन पॉपुलेशन साइज के लिए, ठीक है, तो उसमें से एक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो है आपका माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन भी आपका दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है आपका इन माइग्रेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। दो तरह से इसको हम कह सकते हैं, या तो इन माइग्रेशन कहिए या तो इमिग्रेशन कहिए, ठीक। अब ये जिस प्रकार की मूवमेंट लोग करते हैं उन लोगों को कहा जाता है इमिग्रेंट्स, यानी इन माइग्रेशन करने वाले लोगों को कहा जाता है इमिग्रेंट्स। ओके, सो इमिग्रेंट्स आर द पीपल हु अराइव इन अ कंट्री, यानी देश के अंदर आने वाले लोगों को इमिग्रेंट्स कहा जाता है। तो ऐसे देश जिसके अंदर लोगों की आने वाली प्रक्रिया ज़्यादा होती है, यानी इमिग्रेंट्स जहाँ पे ज़्यादा हैं वो है आपका यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। क्यों क्यों यहाँ पे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं? क्योंकि ये सब आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपना लाइफस्टाइल जो कि चाहते हैं और अधिक एडवांस हो वो उनको मिल जाता है, प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी पैकेजेस, ठीक है, good environment, whatever they want they get in these countries, so they move towards USA and Australia. okay, और माइग्रेशन का जो दूसरा प्रकार है वो है आपका आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन। और जो लोग इमिग्रेशन करते हैं या आउट माइग्रेशन करते हैं उन्हें कहा जाता है इमिग्रेंट्स। सो इमिग्रेंट्स आर दोज पीपल हु लीव ए कंट्री, यानी जो अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं। तो सूडान एक ऐसा देश है जिसमें से सबसे ज़्यादा लोग जो हैं उस देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सूडान जो है एक कंपैरेटिवली पुअर देश है, जहाँ पे इतनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बीमारियाँ ज़्यादा हैं। हाँ, अभी इसकी कुछ स्थितियाँ बदली हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इट इज़ नॉट सो गुड कंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक आपका आता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जब एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करता है उसे कहा जाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन क्यों करता है? इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अच्छी नौकरी के, अच्छे काम के तलाश में। और ये माइग्रेशन हमेशा लेस डेवलप्ड नेशन से मोर डेवलप्ड नेशन की तरफ होता है, ठीक है। अब देखिए विद इन कंट्रीज माइग्रेशन, अब अपने ही देश के अंदर माइग्रेट करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक टाउन से एक सिटी, ठीक है, इस प्रकार से मीन्स रूरल टू अर्बन एरियाज़। अब मोस्टली आपका माइग्रेशन जो है गांव से शहर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि आपके शहर में गांव से अपेक्षा ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। अब चाहे आपकी रोज़गार हो, शिक्षा हो या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, हर मामले में अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए लोग भागकर गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसको हम लोग देखते हैं अब। सी नाउ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी आपकी जो पॉपुलेशन चेंज होती है, जो लोगों की जनसंख्या बदलती है, ठीक है, तो ये सारे वर्ल्ड में एक जैसी नहीं होती है।
ओके, कहीं आपकी जनसंख्या ज़्यादा है तो कहीं आपकी जनसंख्या कम है। नाउ टोटल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें पूरे तरीके से तो वर्ल्ड पॉपुलेशन तो दिन पे दिन बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर कंट्री में बढ़ ही रही है, ठीक है ना, बट नॉट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं इसमें, जैसे कंट्रीज़ हैं आपकी, जैसे कौन सी, पहले हमने कीनिया को लिया है। सो कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट ड्यू टू द इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर। अभी इन्होंने कंट्री कीनिया की बात कही है, तो जहाँ पे कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट हाई है, लेकिन अब इस टाइम जो है वहाँ पे डेथ रेट कम है, क्योंकि वहाँ पे अब हेल्थ केयर जो आपकी वो इम्प्रूव हो रही है। अब हम यूके की बात करें तो यूके में आपका पॉपुलेशन ग्रोथ लो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेथ जो है वो कम हो रही है, ओके, बिकॉज ऑफ लो डेथ एंड लो डेथ रेट्स, बिकॉज ऑफ लो बर्थ, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, इट शुड बी बर्थ हेयर, ओके, जस्ट चेंज इट हेयर, ये बर्थ है, राइट। यूके हैव अ लो पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज ऑफ लो बर्थ एंड लो डेथ रेट्स बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। अब यूके एक ऐसा देश है जहाँ पे आपकी जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, ठीक है। अब यहाँ पे जन्म दर कम क्यों है भाई, क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन है और यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों ही वर्किंग है, ओके, तो चूँकि फीमेल्स बाहर घर के काम करती हैं तो इसीलिए वो एक से ज़्यादा बच्चा नहीं करती हैं या फिर बच्चा ना करना पसंद करती हैं, ठीक है, मोस्टली वन बेबी प्रेफर किया जाता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो है चूँकि कैरियर को ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन है, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान होता है लेडीज़ का, तो इसीलिए जो यहाँ पे उनकी फर्टिलिटी रेट जो है वो लो मानी जाती है। अब देखिए पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से नाउ इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक, मतलब आपका जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, उसका ढांचा क्या है, ठीक है। तो अब ये जो हमारी कॉम्पोजिशन है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हमको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी देती है, ठीक। तो फर्स्ट इज़ योर हाउ मेनी मेल्स और फीमेल्स, यानी किसी देश में आपके पुरुष वर्ग के लोग कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, ठीक। और दूसरा विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, उनकी उम्र क्या है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर देयर एजुकेशन, उनकी पढ़ाई कौन कौन सी है, कितनी है, वो नौकरी कौन सी करते हैं, काम कैसा करते हैं, उनका इनकम कैसा है, ठीक है, और उनकी हेल्थ कंडीशंस। तो इतनी जानकारियाँ आपको पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से मिल जाती हैं। अब ये पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हमको प्राप्त कैसे होता है, ओके, सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंट्री इज स्टडीड बाय द पॉपुलेशन पिरामिड, यानी हम पॉपुलेशन पिरामिड के ज़रिए से किसी भी देश की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को जान सकते हैं। एंड योर पॉपुलेशन पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज योर एज सेक्स पिरामिड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सी अ पॉपुलेशन पिरामिड, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो आपके पॉपुलेशन पिरामिड, अब यहाँ पे जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ओके, पॉपुलेशन पिरामिड में आपकी जो ये लाइन है यहाँ पे आपकी एज आपको दिखाई जाती है और यहाँ पे आपकी परसेंटेज दिखाई जाती है लोगों की, कि भाई आपके 4 साल तक के बच्चे कितने परसेंट हैं या फिर आपके 9 साल तक के बच्चे कितने परसेंट है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आपकी पॉपुलेशन पिरामिड आपको शो करेगा। तो अब पॉपुलेशन पिरामिड में इट शोज़ वेरियस एज ग्रुप्स, यानी कितने एज ग्रुप के लोग हैं, 4 साल के बच्चे, 8 से 10 साल के, 12 से 14 साल के, 15 से 20 साल के, ठीक है, ये इतना एज ग्रुप आपको दिखाता है। फिर आपके ये जो एज ग्रुप है उसमें कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, ठीक है। फिर ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि 15 साल से नीचे हैं, ठीक। और ये जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं ये पॉपुलेशन पिरामिड में नीचे दिखाए जाते हैं, ओके, एंड इट इज़ शोन एज अ लेवल ऑफ बर्थ, राइट। नाउ द नंबर ऑफ एजेड पीपल अबाउट 65 ईयर्स, अब वे लोग जो कि बूढ़े हैं, जो 65 ईयर्स के ऊपर हैं, ये लोग पॉपुलेशन पिरामिड में टॉप पे दिखाए जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और पॉपुलेशन पिरामिड हमको ये भी बताता है कि उस देश में कितने डिपेंडेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स मतलब जो किसी के ऊपर अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर रहते हैं। तो निर्भरता किन लोगों की रहती है, एक तो जो बच्चे होते हैं और दूसरे जो बूढ़े होते हैं, ठीक है। सो देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स। अभी जो निर्भर लोग हैं, डिपेंडेंट्स है, इसमें 2 प्रकार के लोग आते हैं। पहले आपके यंग डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स मतलब दैट पीपल हु आर बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, वे लोग जिनकी उम्र 15 साल से नीचे हैं वे यंग डिपेंडेंट्स कहलाएंगे। और वे लोग जिनकी उम्र 65 ईयर्स से ऊपर है वे कहलाएंगे आपके एल्डरली डिपेंडेंट्स, ओके। और इनके अलावा जो बीच की एज होती है, ठीक है, वो होता है आपका वर्किंग एज,
ठीक है ना, जो ना तो बच्चे हैं और ना बूढ़े हैं। तो वो जो वयस्क लोग होते हैं वो होते हैं आर्थिक रूप से एक्टिव, यानी जो कि पैसा कमा के घर के अंदर लेके आते हैं और इन लोगों की देखभाल करते हैं। ठीक है, अब पहला पॉपुलेशन पिरामिड हम स्टडी करेंगे कीनिया का। ओके, अब जैसे कि आप मैंने एक रफ स्केच बना रखी है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे आप इधर देख सकते हैं, दिस हियर आई हैव मेंशन्ड योर एज एंड इट हैज़ गॉन अप टू 75+, ठीक है। और ये है आपकी परसेंट में 0 to 1 2 3 4 5 करते करते यहाँ तक 10 तक, फिर 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल्स की परसेंटेज दिखा रहा है, यहाँ पे फीमेल्स की परसेंटेज दिखा रहा है, ठीक है। और ये एज ग्रुप यानी आपके 4 साल तक के बच्चे, फिर 5 से 10, ठीक है, फिर 14 से 15, जो भी आपकी एज ग्रुप है, और ये बढ़ के गई है 75+ तक। ओके, अब देखिए, अब कीनिया के जो पॉपुलेशन पिरामिड है इसका आप जब ये बेस देखेंगे, ओके, ये देखिए ये आपका बेस है। तो ये बेस आपको क्या दिखा रहा है? बर्थ रेट, यानी कितने बच्चे यहाँ पे पैदा हुए। ओके, अब ये जो मिडिल पोर्शन है, दिस वन, दिस शोज़ योर मिडिल पोर्शन, यानी ये आपका कितने बच्चे जो है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मरे। ठीक है, अब ये आप देखेंगे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, इट इज़ बिकमिंग नैरो टूवर्ड्स द टॉप, यानी ऊपर जाते जाते ये पतला होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो आपके बहुत पैदा हुए। ये ब्रॉड क्यों है, चौड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा हुए हैं, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, इसलिए ये चौड़ा है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये जैसे से बच्चे आपके पैदा हुए, चाहे इनकी हेल्थ ठीक ना रही हो, या बीमारी के शिकार हो, या खाने को ना मिला हो, कोई भी कारण हो, तो उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। ठीक है, तो वयस्क नहीं बन पाए, तो इसीलिए ऊपर जाते थे आपका जो पिरामिड है ना, ये पतला हो गया। ठीक, तो इट बिकम्स नैरो एट द टॉप, यानी जब आपके बच्चे ज़्यादा मर गए तो आपके जो वयस्क हैं वो भी कम रहेंगे, तो इसीलिए आपके बूढ़े व्यक्ति भी जो हैं वो कम ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो पिरामिड है यहाँ पे टॉप पे ये पतला है। ओके, तो अब देखिए इस पिरामिड से आपको क्या समझ में आया? पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस एज बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा है कीनिया में, इसीलिए पिरामिड जो है आपका नीचे चौड़ा है, बिकॉज बर्थ रेट इज़ हाई। नाउ पिरामिड इज़ नैरो टूवर्ड्स द टॉप एज मेनी चिल्ड्रन डाई एट देयर इन्फेंसी। अब ये ऊपर जाते जाते इसलिए इतना पतला हो गया क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ओके, सो फ्यू बिकम्स एडल्ट, हैंस वेरी फ्यू पीपल। ओके, तो रिजल्ट इसमें क्या निकला? इट शोज दैट द रिलेटिव नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इज़ वेरी हाई इन कीनिया। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉपुलेशन पिरामिड देखेंगे और वो है हमारे देश भारत का। अब देखिए भारत में जो है आप इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बेस है, ओके, दिस इज़ ब्रॉड, यानी जन्म दर यहाँ पे भी ज़्यादा है, राइट। तो ये आपका बर्थ रेट दिखा रहा है, मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। एंड ये आप देखेंगे ना, हमारा जो ये मिडिल पोर्शन है, जो वर्किंग एज के लोग हैं, ये ज़्यादा है। इट इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे पैदा तो होते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में मरते नहीं हैं। ओके, अब यहाँ पे जाते जाते फिर आपका ये क्या हो गया है? नैरो हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके बूढ़े व्यक्ति कम मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पिरामिड से हमको क्या समझ में आया? द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द younger age as death rate amongst the young is very less, it is decreasing। ठीक है, तो पिरामिड का बेस तो आपका ब्रॉड है क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका यंगर एज देखेंगे, ठीक है, तो आगे जाके यहाँ पे ये भी आपका थोड़ा आपका चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे इतने मर नहीं रहे हैं, तो वयस्क लोग आपके ज़्यादा हैं। ओके, सो द इन्फेंट सर्वाइव मोर टू द एडल्टहुड, यानी बच्चे आपके बड़े होते हैं तो ज़्यादा नंबर में फिर वो वयस्क बन जाते हैं, तो हमारे पास जो है यंग पीपल की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा रहती है। ओके, सो व्हाट कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन? इट शोज दैट अ ब्रॉड बेस इज़ द यंगर ग्रुप as country have a high birth rate and more infants survive to adulthood providing a strong and expanding labor force। ठीक है, तो हमारे यहाँ बर्थ रेट भी हाई है लेकिन चूंकि बच्चे मरते नहीं हैं इसलिए हमारे यहाँ आपके जो यंगर जनरेशन है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो इससे हमारे यहाँ आपके पास बहुत ही अच्छी एक लेबर फोर्स होती है। ठीक, यानी इतने ज़्यादा जवानों की जनसंख्या आपके पास है जिनके ऊपर आप अपनी पैसा खर्चा करके उनकी स्किल को इम्प्रूव करके उनको एजुकेशन देके, ठीक है, आप उनका बेहतरीन उपयोग
कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये पॉपुलेशन पिरामिड है आपकी जापान की। अब देखिए जापान में आपकी जो है एज ग्रुप 85 प्लस जा रही है। ओके, यानी यहाँ पे ओल्ड लोगों की जनसंख्या आपकी ज़्यादा है। अब देखिए बर्थ रेट आपकी कैसी है, इट इज़ नैरो, पतली है ये। इट इज़ वाई इट इज़ लेस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं जापान में ये कम पैदा होते हैं। ठीक है, अभी देखिए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो तो कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी मृत्यु भी जो है वो ना के बराबर होती है, यानी बहुत कम मृत्यु होती है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे भी जो आपका ब्रॉड लेवल है यहाँ पे यंग ग्रुप का, ठीक है, यानी बहुत से बच्चे आपके जो पैदा हुए वो यंग थे और वो सरवाइव कर गए, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या है आपकी वो ज़्यादा है। और चूंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पे आपके जो ओल्ड पीपल हैं उनकी एज भी जो है वो ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब देखिए द पिरामिड इज़ वाइडर एट मिडल एंड नैरोअर एट द बेस एंड द टॉप। ठीक है, तो पिरामिड जो है आपका सबसे ज़्यादा चौड़ा कहाँ पर है, मिडल में, यानी यंगर जनरेशन यहाँ पे ज़्यादा है, और पतला होता है नीचे और ऊपर। ठीक, अब नीचे देखिए, इट इंडिकेट्स लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी आपके बच्चे भी कम पैदा होते हैं और बूढ़े भी आपके कम मरते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट कंक्लूजन वी हैव टू ड्रॉ, इट शोज दैट डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज लेस एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी यहाँ पे काम करने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है और डिपेंडेंट्स की जनसंख्या जो है वो कम है। ओके, तो ये था आपका पॉपुलेशन पिरामिड कीनिया का, इंडिया का और जापान का। अब यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा आपके बुक में जो बॉक्स अटेम्प्ट था उसमें से मैंने दो चीज़ें मेंशन की हुई हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, it was created in 1985 to improve the people's skill, and next is life expectancy का मतलब क्या होता है, it means the number of years that an average person can expect to live. Okay, so this is your whole chapter's note and I hope it is going to be very beneficial for you. और आज आपका ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया, और अब इसके आगे आने वाली वीडियोस में हमने हिस्ट्री जहाँ पे आपका स्टॉप किया था उसके अगले चैप्टर से हम अब हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो टिल दैट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, यू स्टडी, वर्क हार्ड, be happy, remain healthy, and again see you in the next class. Till that time, see you, bye bye.